क्या संविधान से धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द हटा दिए जाएंगे? आरएसएस से जुड़ी मैगजीन ऑर्गेनाइजर ने फिर उठाई बड़ी आवाज। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल चौपाल। 27 सितंबर 1925, ये वही तारीख जिस दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई। ये वही संगठन जिस संगठन ने 1949 के दौरान ये बात कही थी कि भारत के संविधान को मनुस्मृति के आधार पर उस संकल्पना के नजरिए से बनाना चाहिए। ये वही संगठन जिसने लंबे समय तक अपने मुख्यालय पर भारत के राष्ट्रीय ध्वज को नहीं फहराया। ये वही संगठन जिस संगठन पे तमाम ये आरोप लगते हैं जो कि इस भारत की आजादी की लड़ाई में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भागीदारी नहीं है। यह वही संगठन जिस पर तमाम देशद्रोही तरीके से आरोप और प्रत्यारोप लगते हैं, जिसमें प्रज्ञा साध्वी हो और अनेक तमाम तरीके के लोग जो कि आरएसएस से जुड़े हुए हैं, जिन पर इस भारत के देशद्रोह के साथ साथ तमाम संदिग्ध आरोप है जो कि आज भी बरकरार है। और यही संगठन के नजरिए से बार बार संविधान की समीक्षा की बात कही जाती है। इसके पहले बता दें कि आरएसएस के राष्ट्रीय स्वयं संघ के जो राष्ट्रीय महासचिव है, इनके जरिए एक ऐसा बयान दिया गया था जो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुआ, जिन्होंने इन दोनों शब्दों को बदलने की बात, जिसमें धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद है, ये बात कही थी। और उसके बाद आरएसएस से जो जुड़ा जो साप्ताहिक पत्र है, इस साप्ताहिक पत्रिका के जरिए जिस एक लेख के दौरान खासतौर पर ऑर्गेनाइजर में बात कही गई है, ये बात कही गई है कि भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है, इसमें मौजूद धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद जो शब्द है, इसे हटा देना चाहिए, जिसको लेकर तमाम तरीके की दलीलें इस ऑर्गेनाइजर के जरिए दी गई है। एक के बाद एक तमाम चीजें आपके साथ रूबरू करेंगे कि आखिर लगातार इस आरएसएस के माध्यम से क्यों संविधान में तब्दीली करने की बात, संविधान की प्रस्तावना में बदलाव करने की बात कही जाती है। तो बता दें कि ये बात इस लेख के जरिए की गई है कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1975 और 1977 के दौरान ये बात जोड़ी गई थी। उस समय में संसद पर यह दबाव बनाया गया था और उसी दबाव के चलते विपक्षी नेता जेल में थे और मीडिया सेंसरशिप लागू थी। तो मीडिया के सेंसरशिप के दौरान ये तमाम चीजें कही गई थी। इसके पहले आपने देखा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो महासचिव दत्तात्रेय होसबोले, इनके माध्यम से इसी प्रकार की बयानबाजी संविधान के प्रस्तावना को लेकर की गई थी, जिनका यह कहना था कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष दोनों शब्द संविधान के प्रस्तावना से हटा देना चाहिए। और खास तौर पर यह जो मैगजीन है जो संघ से प्रेरित है, इसमें भी इस लेख के दौरान ये तमाम तरीके की बातें कही गई है जो कि बारूदी सुरंग की तरह करार दिया गया है। और इस पत्रिका का यह भी कहना है कि इस दोनों शब्दों के चलते धार्मिक मूल्यों को कमजोर करना है और राजनीतिक तुष्टीकरण का ये बढ़ावा देने वाला ही ये दोनों शब्द इस नजरिए से देखे जाते हैं। और ये लेख के जरिए इन दोनों शब्दों की हटाने की वकालत भी की गई है। इसके साथ साथ इस पूरे के पूरे मसले को लेकर डॉक्टर निरंजन बी पुजार ये भी लिखते हैं कि शीर्षक में जो प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष पर पुनर्विचार होना चाहिए और भारत की जो संवैधानिक अखंडता है इसे पुनः प्राप्त करने के लिए ये लेख में कहा गया है कि इन दोनों शब्दों को जोड़ना सिर्फ और सिर्फ एक सौंदर्य का ही बदलाव होगा, बल्कि एक विचारधारा को एक थोपने का प्रयास था जो भारत की सभ्यता की पहचान और संवैधानिक लोकतंत्र की आत्मा के विपरीत है। अब वास्तविकता के आधार पर यह लेख के मद्देनजर रखते हुए तमाम जो बातें कही गई है, सोचना समझना होगा कि आखिर इसमें कितनी ज्यादा वास्तविकता है। ये बात समझना होगा कि किस तरीके से देश के अंदर भारत में अनेकों समुदाय के लोग बड़े पैमाने पर रहते हैं, अनेकों भाषा से जानने वाले लोग पूरे देश के अंदर रहते हैं, तमाम प्रदेशों की अपनी अपनी एक संस्कृति है और इसी को जोड़कर एक ऐसा भारत बनता है। और इस भारत को बनाने में सबसे अहम भूमिका जोड़े रखने की इस देश के अंदर भारतीय संविधान की है, जिसमें समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष ये दोनों शब्द इस पूरे के पूरे भारत के संविधान के मूल ढांचे को बरकरार रखने के लिए सबसे ज्यादा अहमियत रखते हैं।
क्योंकि जिस जाति समुदाय से आने वाले लोग पूरे भारत के अंदर नजर आते हैं, ये धर्मनिरपेक्षता के आधार पर बने हुए हैं, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता ये सबको अपने धर्म को मानने की, अमल करने की, उसका प्रचार प्रसार करने की अभिव्यक्ति स्वतंत्रता देती है। लेकिन अगर ये दोनों शब्दों को निश्चित रूप से हटाया जाएगा तो किसी भी एक धर्म का वर्चस्व प्रस्थापित करने की पुरजोर कोशिश की जाएगी। और ये देखा जा रहा है कि जब से 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र के अंदर नजर आ रही है, आप देख पाएंगे कि किस मुताबिक हिंदू राष्ट्र और इसी के साथ साथ हिंदुत्व की जो संकल्पना है वो काफी ज्यादा असरकार और प्रभावी तौर पर होते हुए नजर आ रही है। जिस मुताबिक गुंडा राज, जंगल राज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के तमाम प्रदेशों में बड़े पैमाने पर होता हुआ नजर आ रहा है। शासन प्रशासन का जो रवैया तानाशाही वाला बार बार दिखाई पड़ रहा है, ये समझ आता है कि जिस तरीके से इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के रास्ते पर आरएसएस ले जाना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी ले जाना चाहती है, उसी श्रृंखला में इस दोनों शब्दों की दिक्कत आरएसएस को बार बार हो रही है। और ये बात पहली मर्तबा नहीं है, कई बार संविधान की समीक्षा की बात आरएसएस के जरिए और खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से बार बार होते हुए नजर आ रही है। यहाँ तक कि ये बात चुनाव के दौरान बार बार साबित हुई, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के खुद नेताओं ने कही कि हमें सत्ता में आना ही इसलिए है कि हम भारत के संविधान की समीक्षा करना चाहते हैं, हम भारत के संविधान की समीक्षा करने के लिए ही सत्ता में आना चाहते हैं। ये और कोई नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बार बार बड़े बड़े मंचों से इस तरीके की बयानबाजी करने का काम किया है। तो आप खुद कल्पना कर सकते हैं कि आखिर आरएसएस के जरिए अगर इस तरीके के बयानबाजी होते हुए दिखाई पड़ रही है, इसके पीछे की वजह क्या है। और अमूमन तौर पर यह देखने को मिलता है जब जब भी तमाम उन प्रदेशों में चुनाव होते हैं जो कि दलित, आदिवासी, पिछड़े, जिसमें बड़े पैमाने पर अपनी जनसंख्या रखता है, उन तमाम प्रदेशों के चुनाव के पहले इस तरीके की बयानबाजी खासतौर पर आरएसएस के जरिए होती है। और वो मुद्दे आरएसएस के माध्यम से छेड़े जाते हैं जो बहुजन समाज से ताल्लुकात रखते हैं। खासतौर पर भारत के संविधान का मुद्दा हो, खासतौर पर यह भी देखा जाता है कि इस देश के अंदर जो आरक्षण लागू है, आरक्षण का मामला हो, बाबा साहब का हो, और तमाम तरीके के ऐसे मसले जो बहुजन समाज से ताल्लुकात रखते हैं, उन तमाम मुद्दों को लेकर जातिगत जनगणना के आधार पर, ऐसे मसलों के आधार पर आरएसएस के जरिए बयानबाजी होती है और तुष्टीकरण की राजनीति करने की कोशिश आरएसएस के माध्यम से साफ तौर पर होती हुई दिखाई देती है। और वही आने वाले विधानसभा के चुनाव जो बिहार में होने वाले हैं, उसके मद्देनजर रखते हुए इन तमाम बयानों को बार बार देखा जा रहा है, जिसके चलते हिंदू राष्ट्र के नाम पर बड़े पैमाने पर दलित, आदिवासी, पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा जो समाज है वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में आकर जिस मुताबिक हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने की कोशिश हर एक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की होती है, आने वाले विधानसभा चुनाव जो बिहार में है उसके आधार पर भी यही चीजें देखी समझी जा रही है। अब देखना यह होगा कि क्या बिहार की जनता इन तमाम तरीके के बयानों को से प्रभावित हो जाती है या फिर अपने विवेक बुद्धि का सही से इस्तेमाल कर कर इस तरीके के फेंके गए जाल में फंसने का काम नहीं करेगी। इस पूरे के पूरे मसले को लेकर जिस तरीके से आरएसएस के साप्ताहिक पत्रिका के लेख में लिखे तमाम जो ये बातें संविधान की प्रस्तावना में बदलने को लेकर, जिसमें समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द शामिल है, इसको लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।